न केवल बचने बल्कि इसके लक्षण और इस लक्षणों से कैसे बचा जाए, यानी कि सावधानी कैसे रखी जाए, इन तमाम विषयों को ही लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए आज ही के दिन यानी कि 16 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ताकि आपको और हमें इस गंभीर बीमारी के संदर्भ में न केवल जानकारी हो बल्कि स्वयं को बचाते हुए, स्वयं के परिवार को बचाते हुए सुरक्षित कैसे रहें, इसकी जानकारी भी आज के दिन दी जाती है। और आज इस खास दिवस पर हम विशेषज्ञ से राय शुमारी करेंगे, आप तक जानकारी भी पहुंचाएंगे और पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर राजेश सिंघल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका। और सीधे सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा मेरा, डेंगू दिवस किस प्रकार से इसे जानकारी ली जाए, कैसे समझा जाए इस दिवस को, और इसके पश्चात मैं आपसे इस बीमारी के संदर्भ में भी जानकारी लेना चाहूंगी। जी देखिए, डेंगू दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमें इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसको हम अगर प्रिवेंट करें तो बहुत अच्छे से एक भी मरीज नहीं पाया जाएगा, और अगर लापरवाही करें, मच्छरों को पनपने दें तो ये बीमारी बहुत घातक भी हो सकती है। तो डेंगू दिवस मनाने का रीजन यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना। इसी अवेयरनेस की कमी है, इसलिए माना भी जाए क्या राजेश जी की प्रति वर्ष अगर हम देखें तो डेंगू से लगभग 50,000 से अधिक और लाखों के करीब संख्या में बीमारी ये पनपती है, अधिकांश लोग बीमार हो जाते हैं, यही जागरूकता की कमी है? बिल्कुल, हाँ जी, जागरूकता की कमी है, इसीलिए ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसमें हमारे गवर्नमेंट जो नगर पालिका निगम है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में कोरोना के आने के बाद लोगों में काफी अवेयरनेस बढ़ा है, सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं और दूसरी बीमारियों के कारण भी। तो अब मुझे लगता है कि पब्लिक अब अवेयरनेस हो रही है, अवेयर हो रही है। बिल्कुल, तो पब्लिक अवेयर हो रही है। और दिवस को तो हमने जाना क्यों मनाया जाता है, लेकिन डेंगू किस प्रकार की समस्या है, कैसी ये बीमारी है, कैसे समझे इसे? देखिए, ये एक वायरल फीवर है, उस वायरस का नाम फ्लेवी वायरस होता है, और इस बीमारी को फैलने के लिए ये मच्छर की जरूरत होती है। वो भी एक स्पेशल मच्छर होता है, फीमेल मच्छर होता है, एडिस एजिप्टी। उसके अगर वो मच्छर इन्फेक्टेड है, अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो ही डेंगू हो सकता है। इसके 4 सेरोटाइप होते हैं, 1, 2, 3, 4। जो सबसे ज्यादा वेरुलेंट होता है, वेरुलेंट का मतलब जो खतरनाक होता है, जल्दी फैलता है, वो है दूसरे टाइप का वायरस, दूसरे टाइप का सेरोटाइप। और ये कहा जाता है कि अगर एक सेरोटाइप से अगर आप डेंगू से बीमार हो गए तो आपको लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन दोबारा डेंगू हो सकता है दूसरे सेरोटाइप से। इसमें के जो ये 4 टाइप्स आपने बताए भी हैं, इसमें सबसे घातक किसे माना जाए? मैंने ये भी सुना है, जानकारी ये भी सामने आई है राजेश जी, कि जो चौथा प्रकार है वो भी जानलेवा हो सकता है इसका? कोई भी प्रकार जानलेवा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चौथा ही होगा या दूसरा ही होगा, लेकिन हम अगर देखते हैं तो दूसरे टाइप का जो सेरोटाइप है वो ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, पहचान किस प्रकार से की जाए? क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी होती है तो इसके लक्षण जरूर होते हैं, इस लक्षण की पहचान हम कैसे करें? देखिए, ये भी एक सब अगर ये इसका जो मेन जो लक्षण है, बहुत तेज बुखार होना, ठंड के साथ तेज बुखार होना, शरीर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, पूरी बॉडी में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अच्छा, इसके अलावा जब देखिए अमूमन पहचान नहीं हो पाती है, लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती है कि क्या ये वाकई में डेंगू के लक्षण है, तो ऐसे में मरीज तक यदि गंभीर समस्या इसकी उत्पन्न हो जाती है तो सावधानी किस प्रकार से रखें, या क्या उपयोग या क्या उपचार इसके लिए किया जा सके? नहीं, देखिए, अगर आपको फीवर हो रहा है, तेज बुखार हो रहा है, पैरासीटामोल लेने के बाद भी अगर वो बुखार बार बार आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर देखकर आपको बताएंगे कि भैया वो जांच करेंगे, और इस सीजन में, बरसात के सीजन में ये बीमारी ज्यादा फैलती है, तो ये डेंगू भी हो सकता है। वैसे ये बुखार दूसरे बुखार की तरह से भी लोग, जैसे अब बुखार तो बुखार है, नॉर्मल पब्लिक को ये समझ में नहीं आया कि मुझे ये डेंगू का है कि कौन सा बुखार है, तो ये मलेरिया में भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं 2-3 सालों से ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसमें भी हो सकता है। तो इसमें जानिए कि इसमें जो डेंगू का बुखार है, इसमें सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है,
इसमें बहुत तेज बुखार, ठंड के साथ, और पूरे शरीर में दर्द और सर में दर्द होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसमें कभी कभी शरीर में चकत्ते आ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लक्षण जरूर यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके उपायों के भी बारे में आपसे समझेंगे राजेश जी, लेकिन इससे पहले एक जो आपने बात भी बताई थी, डेंगू के जिस मच्छर का आपने जिक्र किया था, एडिस मच्छर जिसे कहा जाए, जिसके काटने से डेंगू उत्पन्न होता है, ऐसे में इसकी पहचान कैसे की जाए? इसके अलावा ये पनपते कैसे हैं आखिर? मैम, अपने क्वेश्चन फिर से करेंगे? फोन आ गया था तो मैं आपके क्वेश्चन को नहीं सुन पाया हूँ। आपसे जानकारी यही चाहिए, जिस मच्छर की आपने बात कही जिससे डेंगू पनपता है, यानी कि एडिस मच्छर, इस मच्छर की जानकारी कैसे ले, उसे समझे कैसे, इसके अलावा इसके पनपने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये आप नॉर्मल मच्छर को देख के आप नहीं समझ पाएंगे कि ये डेंगू वाला। बिल्कुल जी। राजेश जी, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है राजेश जी से संपर्क टूट रहा है। उनसे पुनः कोशिश करेंगे हम संपर्क करने की। इससे पहले मैं आपको जानकारी भी दे दूं, डेंगू जो कि एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है, और इससे कहीं ना कहीं भारत में ही अगर हम बात करें तो प्रति वर्ष 5 लाख केसेस डेंगू के सामने आते हैं। बीमारी कहीं ना कहीं इसकी पनपती है, लेकिन इसके कारक से अगर हम निपटे और लक्षण को पहचानते हुए यदि हम इस मसले को सुलझाएं, चिकित्सकीय परामर्श लेकर के यदि इस मसले को सुलझाएं, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। अलग अलग जानकारियां भी यहाँ पे सामने आती है, लेकिन सीधे तौर पर यदि आप डॉक्टर से संपर्क करके इस मसले को समझेंगे, यानी कि इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके पश्चात डॉक्टर यानी कि चिकित्सकीय परामर्श के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इस गंभीर बीमारी से आपको निजात भी मिल सकती है। लक्षण का भी आप हमारे डॉक्टर साहब यानी कि राजेश जी ने इसका जिक्र किया, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, चाहे चटके आने की बात उन्होंने कही, जोड़ों में दर्द की बात कही उन्होंने, मांसपेशियों में दर्द की बात कही, इसके अलावा फीवर आना, यानी कि सबसे पहला कारण जो कि फीवर आना, और पैरासिटामोल जो कि दवाइयां हैं, इस दवाइयों के खाने के बावजूद इसी प्रकार की कंडीशन रहना, ये आपको जानकारी देगा कि कहीं ना कहीं लक्षण एक डेंगू के जरूर यहाँ पे सामने आए हैं, और इसे दूर करने के लिए चिकित्सकीय परामर्श काफी आवश्यक है, जिसकी जानकारी राजेश जी भी दे रहे थे। संपर्क वर्तमान में उनसे टूटा है, उनसे पुनः संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जनता लगातार अवेयर है, और ये खास दिन जिस दिन को लेकर के हम और आपको जानकारी भी दे पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब यानी कि राजेश जी जिन्होंने जानकारी भी दी, डेंगू दिवस जिसे खास तौर पर मनाया जा रहा है आज 16 मई, यानी कि जागरूकता को लेकर के ये जानकारी देने को लेकर के ही इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि लोग इस गंभीर समस्या के प्रति अवेयर हो सके। हमारे डॉक्टर साहब लगातार जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे हम संपर्क भी लगातार कर रहे हैं, और आपको इस संबंध में जानकारी भी हम प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। इससे पहले मैं आपको जानकारी भी दे रही थी कि किस प्रकार से इस समस्या का निदान आप करें, और लक्षण की हम बात कर रहे थे, तो इससे बचने के उपाय कैसे हो सकते हैं इस संदर्भ में भी हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, लार्वा पनपता है एडिस मच्छर, जिसकी बात हमारे डॉक्टर थे, एडिस मच्छर जो कि काफी गंभीर एक समस्या हो सकती है लार्वा पनपने के साथ ही। डॉक्टर साहब से संपर्क हो चुका है। राजेश जी, आपसे जानकारी एक हम चाह रहे थे यही कि समझा कैसे जाए, पहचान कैसे की जाए एडिस मच्छर की, और इसके पनपने के क्या कुछ कारक हो सकते हैं? जी देखिए, ये जो मच्छर है, जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, ये यूजुअली ठहरे हुए पानी और साफ पानी में पनपते हैं। जैसे आपके जार हो गए, जैसे गमले हो गए, पुराने टायर हो गए, आपके कूलर हो गए, खुली टंकी है, उसमें अगर पानी जमा है तो ऐसे पानी में इस मच्छर को पनपते हैं। जी। अच्छा, इसके तो और भी कारक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? और भी नहीं, इसके ये तो सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये बीमारी आदमी से आदमी पे नहीं फैलती है, न ही किसी के छूने से, न ही साथ में बैठ के खाना खाने से, साथ से ये बीमारी नहीं फैलती है। अच्छा, तो सावधानी कैसे बरती जाए? आपने
कारकों का भी यहाँ पे जिक्र किया, कैसे लार्वा उत्पन्न होता है और कैसे ये मच्छर उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनसे सावधानी किस प्रकार से रखी जाए? देखिए, इसके प्रिवेंशन का एक पुनः संपर्क टूट रहा है राजेश जी। जी, पहला है कि हम मच्छर को पनपने ही ना दें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मच्छर कहाँ पर पनपते हैं, तो जैसे कूलर का पानी है उसको हम बदल दें, बार बार सफाई करते रहें। जो खुले जार पड़े हुए हैं, जो खुले टायर हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर दें। तो ये एक हम पहले मच्छर को पनपने ना दें। अगर आप मच्छर ऑलरेडी आ गए हैं तो उसको नष्ट किया जाए। नष्ट कैसे किया जाए? ये गवर्नमेंट का यूजली काम होता है कि फॉगिंग होती है, एक नियमित अंतराल में फॉगिंग कराते रहें। अगर घर में मच्छर है तो आपको ये कुछ रिपेलेंट्स आते हैं, जो स्प्रे होते हैं, कुछ क्वाइल्स होते हैं, इसके द्वारा भी हम मच्छरों को मार सकते हैं। और तीसरा बचाव उपाय है कि भाई अगर मच्छर पनप भी गए हैं, गवर्नमेंट ने फॉगिंग नहीं की है, तो आपको काटे, मच्छर काट ना पाए, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि भाई आप पूरी फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने, फुल स्लीव्स के पूरे फुल पैंट पहने, सॉक्स पहने, कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जैसे ओडोमास आते हैं, वो लगा ले, संपर्क मच्छर आपको नहीं काटेंगे। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, तो इससे हम ऐसे बचाव किया जा सकता है। इसकी घरेलू बचाव करने के अलग अलग कारक यहाँ पे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात भी यहाँ पे की, जिक्र किया आपने निगम प्रशासन का, काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है उनकी भी इस खतरनाक बीमारी को सुलझाने में और समस्या को दूर करने में। जी बिल्कुल, क्योंकि फॉगिंग कहाँ करेंगे, कहाँ? ये नगर निगम का काम है कि वो ऐसे एरिया को ढूंढे जहां पर इस तरह के मरीज आ रहे हैं, जहां पर ठहरा हुआ पानी है, जहां पर गंदा ये पानी ठहर रहा है गड्ढों में, ये तो वहां पर पहले तो एक टीम बनाया जाए कि भाई जा जाके वो जगह देखें कि कहीं पर पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो सफाई की जाए, उस एरिया में स्पेशल फॉगिंग कराई जाए। और ये सब चीजें नगर पालिका का ही काम होता है। बिल्कुल, नगर पालिका, नगर निगम की एक अहम जिम्मेदारी इन तमाम विषयों को लेकर के होती है। और इन सभी विषयों से परे एक और, क्योंकि देखिए जब बीमारी उत्पन्न होती है तो अमूमन लोग सोचते हैं कि हम घर में रह करके ही ठीक कर लेंगे। ज्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि हम एक दवाई लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये उत्पन्न वृहद पैमाने पर हो जाती है, यानी कि देखिए कारक जब बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास, लेकिन शुरुआत से ही चिकित्सकीय परामर्श जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजेश जी? देखिए, चिकित्सीय परामर्श तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। यूजली ऐसे केसेस में देखा गया कि 90% लोग घर में ही रहकर प्रॉपर हाइड्रेशन लेकर, अगर बुखार आए तो बुखार की दवाई पैरासीटामोल लेकर, पैरासीटामोल के अलावा आपको कोई और दूसरी मेडिसिन बुखार उतारने के लिए नहीं लेना है। जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, और दूसरे भी जितने जो NSAIDs होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल प्लस आपको पानी की कमी शरीर में ना होने दें। सिर्फ 10% लोगों को ही हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो हम कैसे जानेंगे कि वो 10% कौन है? कोई मरीज हमको नहीं बताएगा कि भाई मैं 10% में हूँ कि 90% में हूँ। हाँ, कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर आपको वैसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो लक्षण क्या है? जैसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, बार बार उल्टियां होना, जी, एकदम रेस्टलेसनेस हो जाना, BP का कम हो जाना, कहीं से भी ब्लीडिंग वो चकत्ते के रूप में भी आ सकती है, नाक से, मुंह से, जबड़ों से, पेशाब के रास्ते से अगर ऐसी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत ही अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। जी जी, तो बिल्कुल चिकित्सकीय परामर्श काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे डॉक्टर साहब लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसके लक्षण आपको सामने नजर आएंगे, और उन लक्षणों को समझते हुए, उसकी पहचान करते हुए चिकित्सकीय परामर्श सही समय पे आप लेंगे तो कहीं ना कहीं इन तमाम सावधानियों के माध्यम से आप इस गंभीर रोग से बच भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आपने जिक्र किया था जब हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी, तो ये जो डेंगू है, डेंगू मौसम के रूप में अगर इसे समझा जाए तो बरसात में ही फैलते हैं, क्या कारण माना जाए? बरसात में आप देख सकते हैं कि ये जो पानी ठहरने का जो होता है वो यूजली बरसात में होता है। तो इसीलिए बरसात में जैसे आप देखेंगे घरों पे ऊपर में खाली जार पड़े होते हैं, गमले होते हैं, कूलर होते हैं, और वहां पर वो पानी जमा हो जाता है और उसमें वो मच्छर पनपते हैं।
तो इसीलिए ये तो विशेष तौर पर बरसात में ही सावधानियां सबसे अधिक रखने की आवश्यकता है, ये कहा जाए? जी हाँ, बिल्कुल, तो हमें पूरे सावधानी रखने की सबसे अधिक आवश्यकता है और इस पे हम लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। इसके अलावा खान पान को भी लेकर के चर्चा करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है खान पान पे विशेष ध्यान देना इन परिस्थितियों में? देखिए, किसी भी बीमारी में खान पान तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका हाइड्रेशन अच्छा है, आप अच्छे से विटामिन ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सादा खाना खा रहे हैं, तो हमेशा फायदेमंद रहता है। खासकर डेंगू में इसमें एक्चुअली जब जो पेशेंट थोड़े से सीरियस होने लगते हैं, उनमें फ्लूइड की कमी होने लगती है। हमारा जो अंदर जो नसों में जो खून दौड़ता है वो लीकेज होने लगता है, जिससे हम लोग कैपिलरी लीकेज बोलते हैं। उस लीकेज के कारण बीपी कम हो जाता है। बीपी कम होता है तो जैसे लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में भी कम ब्लड पहुंचता है, तो वो अंग भी खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हाइड्रेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बीमारी के लिए। बिल्कुल, तो डिहाइड्रेट ना होने दे अपने शरीर को। इसके अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखें, एक परामर्श भी हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दिया है। और कोरोना के भी आपने जिक्र किया था राजेश जी, कोरोना काल में हमने देखा भी था काफी लोग अवेयर हुए थे तमाम बीमारियों को लेकर के। डेंगू में किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली, क्योंकि तमाम मरीजों को आप लगातार देखते भी रहे हैं? देखिए, अभी जैसे हम आज आपको याद होगा, आज से 4-5 साल पहले दुर्ग छत्तीसगढ़ में डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप लगातार 2 सालों में देखने को मिला था। उसके बाद लोग इस बीमारी के प्रति भी काफी जागरूक हुए कि लोग अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने लगे, पानी इकट्ठा नहीं होने दिए। अब जैसे मान लो को हम कुछ जैसे बाहर में गड्ढे हैं, अब गड्ढे को तो आप जाके पाट नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशन में लोग इवन जाकर तेल डाल देते हैं जिससे मच्छर न पनपने पाए। तो लोगों में काफी अवेयरनेस बढ़ा है। और इसलिए इस बार मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा कोरोना से भी अगर इसे रिलेट करें, क्योंकि देखिए बरसात का भी दौर था, उस दौरान भी हमने कोरोना के दंश को झेला है। ऐसे में क्या इस बीमारी को कोरोना से भी रिलेट किया जाए या इफेक्ट कुछ देखने को आपको मिला होगा इलाज के दौरान? नहीं, कोरोना से कोरिलेट सिर्फ मैं जागरूकता के उसमें बोल सकता हूँ। जैसे कोरोना था वो पर्सन टू पर्सन फैलता था, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी थी। डेंगू पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। डेंगू सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी के काटने से ही फैलता है। जहां तक अवेयरनेस की बात है, लोग, मुझे लगता है अब जैसे हम पहले जो देखते थे डेंगू के केसेस, उसके अब हम अगर देख रहे हैं तो बहुत कम पेशेंट हैं हमारे पास डेंगू के। जो इस समय तक 3 साल पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा पेशेंट होते थे। तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, पब्लिक जागरूक हो रही है, हमारी नगर निगम जागरूक हो रही है, और उसका ये परिणाम है कि कम केसेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से जागरूकता वर्तमान में सामने आ रही है, केसेस कम होते नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम जनता आपको देख भी पा रही है। राजेश जी, किस प्रकार के सुझाव देना चाहेंगे साधना न्यूज के माध्यम से इस बीमारी को समझते हुए, इसके कारकों को समझते हुए, इन लक्षणों को डॉक्टर के संबंध में जानकारी देते हुए कैसे बचाव किया जाए, सावधानी किस प्रकार से रखी जाए? सावधानी जैसे मैंने बताया, इसमें 3 स्तर पे प्रिवेंशन किया जा सकता है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। अगर आपके आसपास घर में पुराने टायर हैं उसको डिस्कार्ड कर दें, वहां अगर पानी जमा है तो उसको फेंक दें पानी को। कूलर का पानी बार बार बदलते रहें। गमलों में अगर पानी भर गया तो उसको भी बदले, उनको साफ रखें, आसपास सफाई का ध्यान रखें। बाहर अगर गड्ढे हैं वहां पानी जमा है तो वहां पर ऑयल डाल दें जी। और पूरे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें। फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, फुल पैंट पहने और सोते समय आप मच्छरदानी का उपयोग करें। यही एक बचाव है। इसका क्योंकि कोई एंटीडोट नहीं है। जी। इसका कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है कि भाई जैसे मलेरिया के हुआ, आपने मलेरिया की दवाई दे दी, ठीक हो गया। इसमें इसकी कोई स्पेसिफिक दवा है ही नहीं डेंगू की। बिल्कुल, तो स्पेसिफिक दवा नहीं है, लेकिन आप स्वयं आपका उपचार करें तो इस गंभीर बीमारी से लड़ भी सकते हैं। हमारे साथ लगातार राजेश जी जुड़ करके आपको जानकारी भी दे पा रहे थे कि किस प्रकार से ये
इस गंभीर समस्या के से आप निजात पा सकते हैं, निदान इसका निकाल सकते हैं, वो भी घर पे सिंपल तरीके से। क्योंकि देखिए, जहां लार्वा पनपते हैं, यानी कि पानी जिन क्षेत्रों में इकट्ठा होता है, जिन बर्तनों में इकट्ठा होता है, तो उसे फेंकते हुए ये भी सावधानी बरतें। इसके अलावा यदि तमाम लक्षण जो राजेश जी ने बताए, यदि वो लक्षण आपको नजर आते हैं अपने आसपास, स्वयं में भी, तो त्वरित रूप से चिकित्सकीय परामर्श लें। और सबसे महत्वपूर्ण, खान पान का विशेष ध्यान रखें, स्वयं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, तो इस गंभीर समस्या से आप निजात भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।